चलिए तो आज प्रपोजिशन प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्कूल में भी हो तो भी कई क्वेश्चन प्रपोजिशन से पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं प्रपोजिशन प्रैक्टिस में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। 30 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। 10 क्वेश्चंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं। आप मेरे से पहले भी कर सकते हो और मेरे साथ साथ भी कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑन, इन, एट और इनटू। अगर हम ध्यान से देखें तो द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। कैलकुलेटर टेबल के ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, बगल में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऊपर ही हो। हम हमेशा देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन से ऑन का प्रयोग हमेशा ऊपर के लिए होता है, इन का अंदर के लिए, एट का किसी का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और इनटू बाहर से अंदर के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैलकुलेटर जो है वो ऊपर रहेगा और कोई ऑप्शन तो फिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑन। ये वाला जो आंसर है वो आंसर होगा हमारा ऑन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज एंग्री डैश मी। इसमें ऑप्शन है विथ, इन, एट, अपॉन। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी हम किसी पे गुस्सा करते हैं, किसी पे मुस्कुराते हैं, किसी पे हंसते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, तो उसके लिए हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वह एंग्री है किस पे? मुझ पे, यानी मेरे पे गुस्सा किया उसने, तो आंसर क्या होगा? एट। ध्यान रखना, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो यूज होगा। नेक्स्ट है द मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। जब हम किसी के आरोपी होते हैं, जैसे चोरी का आरोप है मेरे पे, ईमानदारी का है, कुछ भी देखो, ये मतलब किसी भी का भी हो सकता है, अच्छे में बुरे में किसी का भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है का, की, के, तो इसलिए हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। नेक्स्ट है योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। तो गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए भले ही, फ्रेजल प्रपोजिशन एक होता है सेटिस्फाई विथ। हम किसी के साथ सेटिस्फाई होते हैं तो उसके लिए लगाते हैं हमेशा विथ। तो यहाँ फोर्थ का जो आंसर है वो होगा हमारा विथ। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और ध्यान दे लीजिए, टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ही शुड टेक केयर डैश हेल्थ। उसको हेल्थ की, यानी कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना चाहिए, तो टेक केयर के साथ हमेशा क्या लगेगा? ऑफ। 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 6वां क्वेश्चन है मुकेश ट्रेवल डैश ट्रेन। ध्यान देना, हमेशा जब भी हम किसी वाहन से यात्रा करें तो उसके लिए वाई हमेशा लगाएंगे, ध्यान रख लीजिए। अगर हम किसी वाहन के अंदर बैठे हैं तो इन लगाएंगे, और किसी वाहन के ऊपर बैठे हैं तो ऑन लगाएंगे। लेकिन यात्रा कर रहे होंगे, जैसे टेम्पू से आया, टैक्सी से गया, तो उसके लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? वाई का। तो यहाँ पे हमेशा हम इसमें हम लोग क्या आंसर कर देंगे? वाई। ये वाला जो है वो वाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सी जम्प्ड डैश वेल। उसने कुएं में, वेल मतलब अच्छा भी होता है, वेल मतलब कुआं भी होता है, तो यहाँ पर वेल जो है वो कुएं का मतलब है। तो सी जम्प्ड डैश वेल, वो उसने कुएं में छलांग लगा दी। दोस्तों बाहर से अंदर की जब तरफ हम जाते हैं तो हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं। तो सी जम्प्ड, उसने छलांग लगा दी कुएं में, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनटू। नेक्स्ट है यू मस्ट बिवेयर। बिवेयर के साथ हमेशा क्या लगेगा? ऑफ। हमेशा ध्यान रख लीजिए, बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्ते से सावधान। अगर आपके घर में है तो लिखवा दीजिए कुत्ते से सावधान, यानी बिवेयर ऑफ डॉग्स। यहाँ पर लिखा है यू मस्ट बिवेयर डैश टाइगर्स। आपको टाइगर्स से सावधान होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ। लेकिन कौन सा ऑफ? ओ एफ ऑफ वाला ऑफ। ओ डबल एफ ऑफ, ऑफ मतलब तो बंद करना होता है, या किसी चीज से हटते हैं तब लगाते हैं, तो यहाँ पे वो तो आएगा नहीं। तो 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन की बारी है। ही वॉज स्टेइंग डैश जजुअर अ बिग विलेज डैश बिहार। दोस्तों ध्यान रखना, जब कभी भी हम छोटी जगह की बात करते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं, और जब हम बड़ी जगह की बात करते हैं तो इन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा है ही वॉज स्टेइंग
डैश जजुआर, जजुआर कोई गांव है या विग विलेज यानी कि एक बड़ा सा गांव है, कहाँ पर है, बिहार में। तो बिहार की अपेक्षा तो जजुआर जो क्या है वो छोटा है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एट। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो एट हमारा आंसर हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये जो लिखा है ना एट, ये हमारा आंसर है फर्स्ट वाले में। और सेकंड वाले में क्या आंसर हो जाएगा, इन। ये वाला सेकंड वाले में इन आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी हम लोग छोटी जगह की बात करते हैं एट और बड़ी जगह की बात करते हैं तो इन का प्रयोग किया जाता है। 10th क्वेश्चन हमारे सामने है, ही हैज बीन अनवेल डैश सैटरडे। दोस्तों हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, टाइम के साथ सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। वह सैटरडे से अच्छा नहीं, अच्छा फील नहीं कर रहा है। तो सैटरडे से ये क्या है, एक निश्चित समय है। जब फिक्स टाइम की बात करते हैं यानी कि जब हम दो समय होते हैं, एक होते हैं पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है जब कभी पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि आप उस पीरियड की बात कर रहे हैं, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो पीरियड है ना वो पीरियड का बात करते हैं। लेकिन जब कभी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम जिसमें सेंस लगाते हैं, जैसे 2 बजे से सेंस लगेगा क्योंकि 2 बजे से फिक्स है, लेकिन 2 घंटे पता नहीं, तो इसलिए इसमें फॉर लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ही हैज़ बीन अनवेल, वो अच्छा नहीं है, सैटरडे से फिक्स हो गया, पता चल गया, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, सिंस। अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे आपको। 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर 10 क्वेश्चन की बारी है। पूरे 30 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा और इन 30 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं अगर प्रपोजिशन आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं तो। आगे देखते हैं, ही हैज कॉन्फिडेंस डैश हिज सक्सेस। एक बात फिर ध्यान दे लीजिए, अगर आप कॉपी हाथ में ली हो तो लिख लीजिए कि कॉन्फिडेंट, ध्यान से सुनिए, कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर जो लिखा है कॉन्फिडेंस, उसके साथ हमेशा इन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखें, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, कॉन्फिडेंस इन होता है। तो ही हैज कॉन्फिडेंस इन हिज सक्सेस, उसे अपनी सक्सेस पर पूरा पूरा विश्वास है यहाँ पे, इसलिए आंसर हो जाएगा इन। गांधी जी वॉज बोर्न डैश 1869। कब जन्मे थे, 1869 में जन्मे थे। तो हमें जब हम ईयर की बात बता रहे हैं मैं आ रहा है, इसलिए आंसर क्या जाएगा इसमें, इन। यू शुड एब्सटेन डैश बैड थिंग्स। तुम्हें बुरी चीजों से बचना चाहिए। फिर ध्यान दे दीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपके हाथ में कॉपी है तो लिख भी लीजिए, आज मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आपको और कई सारी मैंने अभी तक बता दी हैं। तो एब्सटेन के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का। हमेशा ध्यान रखें, एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है वच निकलना। जब हम किसी से वच निकलते हैं तो हम लोग उसमें एब्सटेन फ्रॉम लगाते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से बचना चाहिए, इसलिए आंसर क्या जाएगा, फ्रॉम। 14th क्वेश्चन है, ही अराइव्ड डैश स्टेशन डैश 6 o'clock। वह स्टेशन पर 6 बजे पहुंचा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा बता देता हूं अगर आपने नहीं सुन पाया हो तो, कि छोटी जगह के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं और टाइम के लिए भी ऐड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे स्टेशन के लिए ऐड लगाएंगे और टाइम के लिए भी ऐड लगाएंगे, दोनों में ऐड आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ही अराइव्ड एट स्टेशन एट 6 o'clock। 15th क्वेश्चन हमारे सामने है, द यंग मैन वॉज किल्ड डैश अ क्रिमिनल डैश अ नाइफ। एक बात अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यंग मैन कोई एक जवान व्यक्ति था, उसको मारा गया क्रिमिनल के द्वारा चाकू से। तो क्रिमिनल के द्वारा मैं बोल रहा हूं ना, तो द्वारा में क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। तो ये जो वाई आप देख रहे हो ये पहले वाले में आंसर होगा, वाई। यहाँ पे कुछ इस तरह से वाई आ जाएगा, ये इस तरह से वाई, तो पहले वाले में वाई आएगा। और सेकंड वाले में जब हम किसी चीज को हाथ से पकड़ते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम किसी चीज को हाथ से पकड़ते हैं उसके लिए हमेशा हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विथ। सेकंड वाले में विथ आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाले में वाई आंसर होगा। तो यंग मैन मारा गया क्रिमिनल के द्वारा नाइफ से यानी कि चाकू से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। उसने मुझे सलाह ही नहीं दी, उसने मुझे पैसे भी दिए। मतलब उसने मुझे सलाह के अलावा पैसे भी दिए।
तो यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए, एक लिखा है विसाइड, एक लिखा है विसाइड्स। तो जिसमें एस लगा होता है उसका मतलब होता है के अलावा, ये वाला, और जिसमें एस नहीं लगा होता है उसका मतलब होता है के बगल में। तो यहाँ पे तो के अलावा का मतलब निकल रहा है ना, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, विसाइड्स। आगे बढ़ते हैं। प्रभा इज गुड एट इकोनॉमिक्स। मेरे मुंह से भी निकल गया है कि जब हम किसी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि तुम इकोनॉमिक्स में अच्छे हो, कि मैथ्स में अच्छे हो, कि इंग्लिश में अच्छे हो, कि प्लेइंग क्रिकेट में अच्छे हो, आप खेलने में भी अच्छे हो सकते हो, जैसे मैंने बोला कि ही इज़ गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। तो किसी में भी जब हम अच्छे बुरे की बात करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस, ध्यान दीजिए, परफॉर्मेंस को दिखाने की बात करते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा एट। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा एट। नेक्स्ट है हमारा वी मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस। अब हमें ध्यान रखना है कि वी मस्ट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना, उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। तो वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। हमें इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ क्या उठाना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, खिलाफ। नेक्स्ट है हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर। जब भी कोई बीमारी से मरे, आंख बंद करके ऑफ का प्रयोग कर दीजिए, जब भी, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑफ। यहाँ पे उसकी वाइफ कैंसर से मर गई है, यानी कैंसर से उसकी जान चली गई है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑफ। जब भी बीमारी से कोई व्यक्ति मरेगा तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। द डॉग इज फेथफुल डैश इज मास्टर। जो डॉग है वो अपने मास्टर के प्रति फेथफुल है। फेथफुल मतलब क्या होता है, फेथफुल, फेथफुल मतलब जिस पे विश्वास। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो जो उसके प्रति वफादार है अपने मास्टर के प्रति, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें टू। फेथफुल के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा द डॉग इज फेथफुल टू हिज मास्टर। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे से समझते जाइए। और आपको मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से कई क्वेश्चन आपको दिखाई भी देंगे। डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल डैश द चिल्ड्रन। दोस्तों जब कभी भी हम के बीच में बात करते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल, एप्पल को बांट दो बच्चों में, तो बच्चों के बीच में बांट दो, इसका मतलब सीधा निकल रहा है। तो दो के लिए क्या लगाते हैं, बिटवीन, और दो से अधिक के लिए क्या लगाते हैं, अमाउंट। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुत सारे हैं, इसलिए बिना सोचे समझे आंसर क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट का प्रयोग करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जरूर आंसर मिलेगा। राजेंद्र बोरोड 1000 रुपीज डैश हिम। राजेंद्र ने उससे 1000 रुपए उधार लिए, उससे, बोरो फ्रॉम होता है हमेशा, बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो आंसर आप तुरंत कर दोगे, फ्रॉम। ही गेज डैश देम, उसने उनकी तरफ देखा, निहारा। गेज मतलब होता है निहारना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी के ऊपर हंसना, मुस्कुराना, किसी को मजाक बनाना, किसी को निहारना, इसके लिए क्या लगाते हैं, हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एट। समझ में आ रहा होगा आपको। What is time डैश योर वॉच। आपकी घड़ी में कितने समय बजेगा, तो घड़ी में समय दिखाने के लिए फिर नोट कर लीजिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी अगर है तो नोट करते जाइए। घड़ी में समय दिखाने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं, व्हाट इज टाइम, वाई और वॉच। कई लोग इन लगा जाते हैं तो ये गलती हो जाएगी, ध्यान रखना, आपको वाई लगाना है। ओपन योर बुक डैश पेज 40। अपनी बुक का पेज 40 यानी चौथा जो आपका 40वां नंबर का पेज है उसको खोल लीजिए। तो आप एट लगाएंगे यहाँ पे, एट पेज 40। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है मनोज विल हैव गॉट जॉब डैश द एंड ऑफ 2020। 2020 के अंत तक मनोज को जॉब मिल चुकी होगी। तो अंत तक की जब हम बात करते हैं तो हमेशा वाई का प्रयोग करते हैं। जब भी विल हैव के साथ कोई भी टाइम तक की बात करनी, जैसे मेरे पिताजी गांव पहुंच गए होंगे, तुम इस बिजनेस को कर चुके होगे, जब हम संभावना बताते हैं ना, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, उसको दिखाने के लिए हम लोग हमेशा वाई का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा वाई। नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज सीनियर डैश माई ब्रदर। वो उसका ब्रदर मेरे ब्रदर से सीनियर है, बड़ा है। तो सीनियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो नोट फिर कर लीजिए, जूनियर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, सीनियर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, इनके साथ टू का प्रयोग करते हैं, देन कभी नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना।
नेक्स्ट है ही गोज टू स्कूल डैश अ कार, वह कार से स्कूल जाता है। तो कार से यानी कि वाहन से आता जाता है, वाहन से आता जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बिना सोचे समझे हम आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रवि चकल्ड डैश हिम डैश हिज फ्रेंड्स। तो इसमें आप देखें कि रवि चकल, चकल मतलब क्या होता है, मंद मंद मुस्कुराना। अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, किसी पे हंसते मुस्कुराते किसी का मजाक बनाते हैं तो एट लगाते हैं। तो रवि चकल्ड एट हिम, रवि ने उसकी तरफ मंद मंद मुस्कुराया। लेकिन रवि अकेला नहीं था, अपने दोस्तों के साथ था वो, तो अगले वाले में क्या लग जाएगा, विथ लग जाएगा। तो पहले वाले में एट और दूसरे वाले में विथ का प्रयोग किया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हो यानी कि आप बहुत सीरियस हो, तो मैं आपको बता दूं नीचे मैंने लिंक दी है, उसमें प्रपोजिशन का वीडियो दिया है। जो मैं समझा रहा हूँ ना वो सारी चीज़ें उसमें समझाई गई हैं, आप उसको देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। आई प्रेफर, लास्ट क्वेश्चन है, आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी, मैं कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ टी की अपेक्षा। तो ध्यान रखना इसमें भी देन का प्रयोग कभी नहीं होगा, हमेशा प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है। जैसे मैंने ऊपर बताया ना सीनियर के साथ टू का लगता है, प्रेफर के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। नीचे वीडियो दिया हुआ है, आप आराम से क्लियर कर सकते हो अपनी अपनी चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, आपने वीडियो को देखा। ऐसे दूसरे वीडियो अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो दबा दें, जिससे आपको वीडियो को पता चल सके कि कब मैंने नया वीडियो डाला। थैंक यू वेरी मच।